जय हिंद, सलाम, स्वागत। एक और सूचना, दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी के एडमिशन के संबंध में 4 डिपार्टमेंट का पीएचडी के इंटरव्यू का रिजल्ट आया है। उसी को लेकर छोटा सा वीडियो 2 से 3 मिनट का आपके समक्ष है। वीडियो सुनने के उपरांत या सुनते वक्त में कोई सवाल आपके पास में हो, कोई सुझाव हो, कोई आपकी जिज्ञासा हो, कोई चिंता हो, कोई शिकायत हो, कोई सलाह हो, कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपनी बुद्धि समझ विवेक के अनुसार कीजिएगा। किसी के या मेरे कहने पर करने की अति आवश्यकता आपको नहीं है। चलते हैं नोटिफिकेशन पर। जो भी नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा सभी के लिंक वेबसाइट और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए जाएंगे। आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर भी सूचनाओं को इनकरेक्ट से करेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उसकी भी सहायता ले सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का पहला सूचना आई है जिसका पीएचडी के इंटरव्यू का रिजल्ट आया है। 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को 10 अक्टूबर 2023 शाम 4 बजे से पहले या 4 बजे तक अपने कोर्स वर्क की फीस डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवा लेना है, एडमिशन ले लेना है। नहीं तो इस डेट और टाइम के बाद आपको एडमिशन लेने का मौका नहीं दिया जाएगा और आपके एडमिशन को रद्द कैंसिल कर दिया जाएगा और दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। दूसरा नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी की तरफ से, ZOOLOGY जोलॉजी। इसके अनुसार बताया गया है कि 13 और 14 सितंबर को जिन बच्चों का इंटरव्यू हुआ था उन सभी में से 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में पीएचडी के सेशन के लिए। 23 और 24 का ये सेशन है। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी चयनित उम्मीदवारों को 6 अक्टूबर 2023 तक अपने अपने विषय की और अपने अपने विभाग में जाकर कोर्स वर्क की फ़ीस को सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लेना है और एडमिशन को फुलफ़िल करवा लेना है। नहीं तो इस डेट के बाद यदि आप चाहते हैं तो आपको भी एडमिशन नहीं मिलेगा। इसका ध्यान रखिएगा। और डीआरसी यानी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी की जो पहली बैठक होती है उसकी सूचना भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी बीआरएस के माध्यम से। इसका ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में बीआरएस का फॉर्म भी आप लोगों को भरकर सबमिट करना है। डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी के बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। बॉटनी के बच्चों को अभी सबमिट नहीं करना है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में कहा गया है नोटिफिकेशन में ही कि बीआरएस का फॉर्म आपको सबमिट करना है। बीआरएस का फॉर्म 2 पेज का है। नोटिफिकेशन का जो लिंक मैंने दिया है डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी का, उसी में ये फॉर्म भी अटैच है। आप इसका प्रिंट आउट निकालिएगा, इसको फिलअप करिएगा और जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में तब आपको इस फॉर्म को भी भरकर सबमिट करना होगा। और बाकी अदर आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे वो इस फॉर्म में दिए गए हैं, मैं बता भी देता हूँ। सभी क्लासेस की मार्कशीट जो भी आपने पास किया है, 10th 12th, यूजी पीजी एमफिल यदि किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। नेट जेआरएफ जो भी आपका है उसका प्रूफ, एमफिल किया है तो उसका प्रूफ, रिसर्च प्रपोजल आपका वो देना है, नेट का सर्टिफिकेट देना है, रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक देना है, एमफिल करा है तो उसके बारे में डिटेल देनी है, सुपरवाइजर का नेम एंड रजिस्ट्रेशन देना है, अपना नाम वगैरह एड्रेस वगैरह देना है। ये सब 2 पेज का फॉर्म है, इसको भरकर सबमिट भी करना है। डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी के बच्चों को अडल्ट काउंसलिंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, जिसको इन शॉर्ट में अडल्ट एजुकेशन के नाम से भी इस विभाग को जाना जाता है, दिल्ली विश्वविद्यालय का मैथमेटिक्स और सोशल साइंस फैकल्टी के पास में ये डिपार्टमेंट पढ़ता है। आप अच्छे से परिचित होंगे। 27 तारीख यानी कि 2 दिन पहले का नोटिफिकेशन है। कल वीडियो बनाना चाहता था लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया था। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी में 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एससी कैटेगरी में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1-1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। इसी के साथ साथ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अप्लाई करते वक्त में अपने रजिस्ट्रेशन में नॉन टीचिंग स्टाफ या फिर टीचिंग स्टाफ का क्राइटेरिया भरा था, ऐसे ही टीचिंग कैटेगरी से 6 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है और 3 बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में, यानी कि 6 टीचर फैकल्टी के बच्चे और 1 एससी के 2, एसटी का 1, पीडब्ल्यूडी के ये हो जाते हैं 4 और 6 10 और 5 ओबीसी के, 4 ओबीसी के ये हो जाते हैं 14, 2 ईडब्ल्यूएस के ये हो जाते हैं 16 और 9 बच्चे जर्नल के 16 और 9 25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस डिपार्टमेंट में। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फीस सबमिट कब तक करनी है, नोटिफिकेशन में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि डीआरएस और बीआरएस के संदर्भ में भी डिपार्टमेंट से आप संपर्क जल्दी करिएगा ताकि आपको सुपरवाइजर अलॉटमेंट हो सके और टॉपिक का आपका निर्धारण जल्दी से हो चुके। लास्ट डिपार्टमेंट जिसकी सूचना आई है, डिपार्टमेंट का नाम सुन लीजिए ध्यान से, साल्वी एंड फिग्नो उगराई अध्ययन केंद्र। साल्वी फिग्नो एंड उगराई अध्ययन केंद्र, ये जो ट्यूटोरियल बिल्डिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में एनटीपीसी के पीछे, जहाँ
NC वेब की क्लासेस भी होती हैं, फैकल्टी है जहाँ, उसी के पास ये बिल्डिंग है, ये डिपार्टमेंट है जिसका रिजल्ट आया है PhD के इंटरव्यू के, जिसमें बताया गया है कि 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस डिपार्टमेंट में। SC कैटेगरी में 1, जनरल कैटेगरी में 2। इन बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ में BRS, देखिए BRS का फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ सग्लोफिग्नो उगराई अध्ययन में भी मांगा गया है और अडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में मांगा गया है, बॉटनी में भी मांगा गया है, जोलॉजी में। ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी का नोटिफिकेशन का लिंक मैंने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके अंदर जो फॉर्म है वो सभी डिपार्टमेंट में लागू होगा। ध्यान रखिएगा, बस अप्लाई फॉर्म को भरते वक्त में अपना कोर्स और डिपार्टमेंट ध्यान से भरिएगा, बाकी सारी चीज़ें कॉमन रहने वाली हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और अभी किसी अन्य डिपार्टमेंट का और रिजल्ट नहीं आया है। यदि आपके डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ चुका है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप यदि वेट कर रहे हैं तो ये मुझे बताइए कि आप किस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिए थे कि आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ है, ताकि अपने सोर्सेज के माध्यम से उसकी सूचना जल्दी आप तक पहुँच सके। और आपने वीडियो को सुना, मेरी बातों को पे अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, परिवार प्रकृति पुस्तकों और शिक्षकों का भी ध्यान रखिएगा। कल बीत चुकी है भगत सिंह जयंती, उनकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर को आने वाली है लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंतियाँ भी, उनकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परिवार का और अपने मित्रों के सहयोग से अपनी सफलताओं के लिए प्रयास करते रहिए। प्रयास के बिना सफलता शायद ना मिले, लेकिन प्रयास करने से संतुष्टि जरूर मिलती है। ये बात आपको जहन में रखनी होगी। मुझे दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।